माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से आपके इस यूट्यूब चैनल पर। आज लेकर के आ गए हैं कक्षा 10 का गणित द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4.1 का सवाल। इस पाठ का परिचय जो है इसी चैनल पर अपलोड हो गया है। यदि आपने नहीं देखा है तो पहले उसे ज़रूर देखें, क्योंकि किसी भी सवाल को लगाने से पहले पाठ के परिचय के बारे में जानना ज़रूरी है कि द्विघात समीकरण होते क्या हैं। तो इसका परिचय अपलोड हो गया है। आते हैं सवाल पर। हमारा पहला जो सवाल है आप देख लेते हैं। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। इसमें इतने सवाल हैं, सबको बस हमको ये बताना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। द्विघात समीकरण क्या होते हैं, बस हमको ये चेक करना। अगर हम इसको हल करेंगे और उस बहुपद का या फिर उस समीकरण का सबसे बड़ी जो घात होगी अगर 2 होगी तो वो क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। अगर उसकी घात 2 नहीं होगी, 2 से कम या फिर 2 से ज़्यादा होगी तो वो क्या होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा। सिर्फ हमको चेक करना है, इसको हल करके बताना है सिर्फ वो द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो इसको हम हल कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं पहले से यहाँ पे सवाल लिख दिए हैं। कक्षा 10 गणित पाठ 4 द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.1 का पहला सवाल हमारा है x+1 का स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट में x-3। इसको हमको सिर्फ चेक करना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो हम इसको हल कर लेते हैं। तो हमको पता है यहाँ पे क्या है, x+1 का स्क्वायर है, a+b का स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो इसको हम हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा हमारा 1 होगा, प्लस 2ab यानी 2 × x हो जाएगा यहाँ पे, बराबर इसका गुणा करेंगे तो क्या जाएगा हमारा 2x हो जाएगा, -2 × 6। यहाँ पे 2ab आएगा यानी कि 2 × x × 1, तो 2 × 1 2 और गुणा करेंगे इसमें 2x हो जाएगा यहाँ पे। इसको अगर हम फिर से हल करेंगे तो आएगा x² + 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2x बराबर 2x - 6। अब इस पूरे को अगर इधर लेकर के आएंगे, चिन्ह क्या होगा हमारा चेंज हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, x² + 1 प्लस 2x, ये प्लस का 2x इधर आकर क्या जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, और ये माइनस का 6 इधर आकर क्या जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा हमारा 0 बचेगा। यहाँ पे क्या है, प्लस का 2x यहाँ पे माइनस का 2x, ये दोनों क्या जाएगा आपस में कट जाएंगे, और ये प्लस का 1 प्लस का 6 जुड़कर क्या जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा x² प्लस का 7 बराबर 0। अब ये बताना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो आप देख सकते हैं इसमें सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है। जब इस बहुपद की, इस समीकरण की सबसे बड़ी घात 2 है तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, द्विघात समीकरण है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिया गया सवाल क्या है, द्विघात समीकरण है। तो हम लिख देंगे यह समीकरण द्विघात समीकरण है। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा हमारा सवाल है x² - 2x बराबर ब्रैकेट में -2, दूसरे ब्रैकेट में 3 - x। इसको भी हमको जांच करके बताना है, हल करके बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या फिर नहीं। तो इसको भी हम हल कर लेते हैं। इसमें तो कुछ करना नहीं, जैसे वैसे इसको हम सिर्फ यहाँ पे उतार देंगे। x² - 2x बराबर, इस माइनस के 2 से अगर हम प्लस के 3 में गुणा करेंगे तो -2 × 3, प्लस का गुणा जब माइनस में करेंगे क्या आता है, माइनस। तो क्या जाएगा, -6 हो जाएगा। जब माइनस का गुणा माइनस में करते हैं क्या आता है, प्लस। तो -2 का गुणा x में करेंगे -x में, तो क्या आएगा हमारा प्लस का 2x आएगा। अब इन सब को इधर लेकर के आएंगे तो जो चिन्ह होगा चेंज हो जाएगा, x² - 2x ये ऐसे ही रहेगा। ये माइनस का 6 इधर आकर क्या जाएगा, प्लस का 6, और ये प्लस आकर इधर क्या जाएगा, माइनस का 2x बराबर क्या बचेगा, इधर 0 बचेगा। अब देखते हैं यहाँ भी -2x है, यहाँ भी -2x है, इसके पास भी चर x और इसके पास भी चर x है। तो माइनस और माइनस आपस में जुड़ते हैं और चिन्ह क्या लगता है, माइनस का लगता है। तो उतार लेंगे x² - 2 और 2 क्या हो जाएगा हमारा 4x और प्लस 6 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0। यहाँ भी आप देख सकते हैं इस जो हमारा ये समीकरण है, इस समीकरण की सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है। तो ये भी क्या होगा हमारा द्विघात समीकरण होगा। तो इसको भी हम लिख सकते हैं, दिया गया समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण है। लिख देंगे यह समीकरण द्विघात समीकरण है। आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, एक ब्रैकेट में x - 2 दूसरे में x+1 बराबर x - 1 पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x+3। इसको भी हम क्या करते हैं, हल कर लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे हम, x - 2 x+1 यहाँ पे है, तो इस x का गुणा करेंगे हम इन दोनों पदों में, फिर इस -2 का गुणा करेंगे इन दोनों पदों में। उसी प्रकार से इधर भी इस x का इन दोनों पदों में और इस -1 का इन दोनों में गुणा करके हम क्या करेंगे, बराबर के इधर लेकर के आके हम इसको भी हल कर देंगे उसी प्रकार से। तो पहले गुणा कर लेते हैं। तो x का गुणा जब हम x में करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, x का स्क्वायर आ जाएगा। फिर x का गुणा प्लस के 1 में करेंगे क्या आएगा, प्लस का x आएगा।
अब क्या करेंगे जी, अगर हम माइनस का 2 का गुणा x में करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे माइनस गुणा प्लस में करेगा माइनस आएगा, माइनस का 2x आएगा, फिर माइनस गुणा फिर प्लस में करेंगे फिर क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा। यहाँ पे क्या है, माइनस है, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस बराबर। इधर भी हम गुणा करेंगे x का करेंगे x में तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, x का 3 में करेंगे तो आएगा प्लस का 3x, फिर x का फिर माइनस 1 का गुणा करेंगे x में क्या आएगा, माइनस का x आएगा, माइनस 1 का 3 में करेंगे क्या आएगा, माइनस का 3 आएगा। अब इन सब को इधर लेकर के आएंगे तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस। तो जब इधर लेकर के आएंगे एक्स स्क्वायर, पहले इसको लिख लेंगे इधर वाले को, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 2x माइनस का 2। अब ये प्लस इधर से अगर क्या जाएगा, माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये भी प्लस है क्या जाएगा, माइनस का 3x, ये माइनस इधर आकर क्या जाएगा प्लस x, और ये भी माइनस से क्या जाएगा प्लस का 3 बराबर क्या बचेगा हमारा, 0 बचेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, प्लस है, ये क्या है माइनस है, तो माइनस और प्लस कट जाएगा क्योंकि घात बराबर है और गुणांक भी बराबर है। अब यहाँ पे क्या है, 1x है और यहाँ पे 1x है, दोनों आपस में जुड़ कर क्या जाएंगे 2x, और यहाँ पे माइनस का 2x है, 1x ये और 1x है, प्लस का 2x और ये क्या है माइनस का 2x, तो आपस में क्या जाएंगे कट जाएंगे, ये वाला जुड़कर 2x होगा और ये माइनस के 2x से कट जाएगा। बचा क्या हमारा, यहाँ पे माइनस का 2 और यहाँ पे प्लस का 3, घटेगा क्या आएगा प्लस का 1, और यहाँ बचा है माइनस का 3x, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 3x और प्लस का 1 बराबर 0। अब आप देख सकते हैं इस जो हल करने पर समीकरण हमारा आया है, इस समीकरण में सबसे बड़ी घात क्या है, 1 है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा दिया गया समीकरण ये क्या है, एक द्विघात समीकरण नहीं है। तो हम लिख देंगे इसको इस प्रकार से, तो हम लिख देंगे यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। आते हैं पहले के क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो हम क्या करेंगे, अब -3 का गुणा करेंगे प्लस के 2x में, तो क्या जाएगा, माइनस का गुणा प्लस में करते हैं आता है माइनस 3 दूनी क्या हो जाएगा 6x, फिर माइनस का प्लस में करेंगे माइनस का 3 बराबर, इधर गुणा करेंगे x का x में करेंगे आएगा x का स्क्वायर, फिर x का प्लस 5 में करेंगे आएगा प्लस का 5x, उधर से इधर लेकर आएंगे जो चिन्ह है क्या जाएगा हमारा चेंज जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस का 3। अब ये प्लस उधर से इधर आकर क्या जाएगा माइनस का x स्क्वायर, ये प्लस का 5 इधर आकर क्या जाएगा माइनस का 5x, इधर क्या बचेगा हमारा 0 बचेगा। अब घटा लेते हैं हम, यहाँ पे इसके पास देखेंगे पावर 2 है और इसके पास भी 2 है, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे क्या है प्लस है, 2 में से घटाएंगे 1 तो हमारा क्या आएगा यहाँ पे 1x स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है x है और यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, ये माइनस और माइनस दोनों जुड़ जाएंगे, 6 और 5 हो जाएगा 11, माइनस का 11 और माइनस के 11 में से प्लस 1 घटा देंगे तो आएगा माइनस का 10x, और क्या बचा हमारा सिर्फ बचा माइनस का 3 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0। अब इस हल हुए समीकरण में देख सकते हैं सबसे बड़ी घात क्या है 2 है, तो हम कह सकते हैं कि जो ये दिया गया समीकरण है क्या है द्विघात समीकरण है। तो इसको भी हम लिख सकते हैं उसी प्रकार से, तो हम लिख सकते हैं इस प्रकार से यह समीकरण द्विघात समीकरण है। आते हैं पहले के 5वें क्वेश्चन पर। हमारा 5वां सवाल है, एक ब्रैकेट में 2x माइनस 1 दूसरे में x माइनस 3 बराबर पहले ब्रैकेट में x प्लस 5 दूसरे में x माइनस 1। इसको भी हम उसी प्रकार से हल कर लेंगे। तो पहले क्या करेंगे, हम 2x का गुणा इन दोनों पदों में करेंगे, तो 2x का गुणा जब हम x में करेंगे तो क्या आएगा हमारा 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर। फिर 2x का -3 में करेंगे तो प्लस का गुणा -3 में करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 6x आएगा। अब यहाँ पे क्या है -1 और यहाँ पे प्लस, -1 का x में करेंगे क्या आएगा माइनस का x आएगा, फिर माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो क्या आएगा हमारा प्लस का आएगा 3 बराबर क्या बराबर इधर क्या है, इधर भी गुणा करेंगे x का गुणा करेंगे x में आएगा हमारा x का स्क्वायर, फिर x का करेंगे माइनस में तो आएगा माइनस का x, प्लस 5 का गुणा करेंगे प्लस में तो आएगा प्लस का 5x, और प्लस का माइनस में करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 5। अब इन सब को इधर लेकर के आएंगे, उससे पहले इन सब को लिख लेंगे जैसे वैसे, 2x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का x प्लस का 3, ये प्लस इधर करके जाएगा माइनस हो जाएगा x स्क्वायर, ये माइनस अगर क्या हो जाएगा प्लस का x हो जाएगा, और ये जो प्लस है इधर करके जाएगा माइनस का 5x, और ये माइनस इधर करके जाएगा प्लस का 5, इधर क्या बचेगा हमारा 0 बचेगा। अब क्या करेंगे देखते हैं, कुछ कट रहा है काटते हैं, यहाँ पे क्या घट रहा है 2x स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर, तो 2 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा हमारा 1x स्क्वायर बचेगा।
उसके बाद फिर क्या हमारा यहाँ पे माइनस एक्स है, यहाँ पे प्लस एक्स है, तो ये दोनों क्या जाएगा आपस में कट जाएंगे। यहाँ पे माइनस 6x, यहाँ पे माइनस 5x आपस में जुड़कर क्या हो जाएगा माइनस का 11x, क्योंकि माइनस और माइनस जुड़ता है, माइनस का चिन्ह लगता है, तो 6 5 11 माइनस 11x। और यहाँ पे +3, यहाँ पे +5 जुड़कर क्या हो जाएगा प्लस का 8 बराबर क्या बचेगा 0। इस हल हुए समीकरण में भी देख सकते हैं सबसे बड़ी घात क्या है 2 है, तो हम कह सकते हैं यह समीकरण क्या है हमारा द्विघात समीकरण है। तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि यह समीकरण क्या है द्विघात समीकरण है। आते हैं छठवें क्वेश्चन पर। तो ये छठा क्वेश्चन हमारा है x² + 3x + 1 बराबर x - 2 का होल स्क्वायर। इसको भी हम हल कर लेते हैं। इसको कुछ करना है नहीं, जैसे वैसे इसको पहले लिख लेंगे x² + 3x + 1। अब बराबर उधर क्या लगाएंगे हम सूत्र लगा देंगे a - b के होल स्क्वायर का सूत्र। तो क्या होता है x का स्क्वायर यानी x² हो जाएगा प्लस b a² + b², तो b का स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा हमारे यहाँ पे 4 आएगा। -2ab होता है यानी 2 दूनी 4x हो जाएगा यहाँ पे 4x। उन सबको इधर लेकर के आएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा x² + 3x + 1। ये प्लस इधर आकर क्या जाएगा माइनस का x², ये भी प्लस आकर क्या जाएगा माइनस का 4, और ये माइनस आकर क्या जाएगा प्लस का 4x बराबर क्या बचेगा हमारा 0 बचेगा। अब देख लेते हैं यहाँ पे कुछ कट रहा है, ये क्या है +x है और ये क्या है -x है, तो माइनस वाला प्लस से कट जाएगा। यहाँ पे प्लस का 3x, यहाँ पे प्लस का 4x आपस में जुड़ क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा। और यहाँ पे +1 और यहाँ पे माइनस और प्लस घटता है, चिन्ह लगता है बड़े संख्यात्मक का, चिन्ह बड़ा क्या हमारा 4 है, तो चिन्ह क्या आएगा हमारा माइनस आएगा। 4 में से घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा 3 आएगा। हल हुए समीकरण में आप देख सकते हैं सबसे बड़ी घात क्या है 1 है, तो ये क्या होगा हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा, तो इसको हम लिख देंगे दिया गया समीकरण क्या है द्विघात समीकरण नहीं है। तो हम इस प्रकार से लिख देंगे यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो पहले का जो 7वां क्वेश्चन है वो है x + 2 का होल क्यूब बराबर 2x ब्रैकेट में x² - का 1। इसको भी हम हल करके पता कर लेते हैं कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो हम यहाँ पहले क्या लगाएंगे a + b का होल क्यूब का सूत्र लगाएंगे। सूत्र क्या होता है हमारा, तो हमारा सूत्र होता है a + b के होल क्यूब का सूत्र होता है, अगर हम यहाँ पे लिख दें पहले a + b के होल क्यूब का सूत्र क्या होता है a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में क्या होता है a + b। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a³ + b³ + इसका गुणा इसमें करेंगे तो 3a² b, और इसका इसमें करेंगे तो 3ab²। ये क्या होता है हमारा सूत्र होता है। तो इसी सूत्र पर हम इसको क्या करेंगे विस्तार कर लेंगे। जैसे x + 2 का होल क्यूब है तो क्या करेंगे x का क्यूब, तो x³ + b का क्यूब यानी 2 का क्यूब क्या हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। a³ + b³ + 3a² b, तो 3a² यानी कि x का स्क्वायर करेंगे तो 3x² और b यानी 3 दूनी 6x² हो जाएगा यहाँ पे 6x² + 3ab², तो 3 और 2 दूनी 4 3 12, और यहाँ क्या हो जाएगा 12x हो जाएगा यहाँ पे बराबर। इसके बराबर क्या हमारा है 2x है, इसका गुणा इसमें करेंगे क्या आएगा 2x³ हो जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या आएगा 2x आएगा। इन सबको इधर लेकर के आएंगे तो लेकर आएंगे तो क्या जाएगा हमारा x³ + 8 + 6x² + 12x, ये प्लस इधर आकर क्या हो जाएगा हमारा माइनस का हो जाएगा 2x³, ये माइनस आकर के हो जाएगा प्लस बराबर क्या बचेगा 0। तो देख सकते हैं यहाँ पे x³ है और यहाँ भी x³ है, इसका गुणांक 2 है और इसका 1 घट जाएगा, माइनस में से प्लस घटता है, चिन्ह क्या आएगा माइनस का आएगा -x³। और यहाँ पे x² है अकेला तो लिख देंगे पहले 6x², और यहाँ पे 12x है, यहाँ पे 2x से जुड़ जाएगा हो जाएगा 14x, और ये प्लस का 8 बचेगा बराबर क्या हो जाएगा 0। और कुछ कट नहीं रहा है इसमें से। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे बड़ी घात क्या है 3 है, तो हम कह सकते हैं ये जो समीकरण है ये क्या है एक द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इस समीकरण की सबसे बड़ी घात क्या है 3 है। तो इसको हम लिख देंगे, तो हम लिख देंगे यह जो दिया गया समीकरण है द्विघात समीकरण नहीं है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर पहले का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, देख लेते हैं इसको भी x³ - 4x² - x + 1 बराबर है x - 2 का होल क्यूब। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए a - b के होल क्यूब का सूत्र क्या होता है। तो अगर लिख दें a - b के होल क्यूब का सूत्र होता है a³ - b³ - 3ab
ब्रैकेट में a माइनस बी। इसको हम और लिख सकते हैं एक तरीके से a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस, जब इसका गुणा प्लस में करेंगे आएगा 3a² और जब माइनस का माइनस में करेंगे क्या आएगा प्लस 3ab²। ये होता है हमारा सूत्र। तो इसको पहले हम लिख लेंगे, इधर वाले को क्या है हमारा x का क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर, इधर वाले को हम इसी सूत्र पर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, a हमारा a है और ये क्या है b है, तो a का क्यूब यानी x का क्यूब करेंगे तो x³ आएगा, b का क्यूब यानी 2 का करेंगे क्या आएगा माइनस का 8, फिर क्या है 3a² यानी 3x² और b क्या है 2, 3 दूनी 6x² माइनस का 6x² प्लस 3ab² यानी 3x और b यानी 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12x हो जाएगा हमारा। तो इन सब को इधर लेकर के आएंगे तो जो चिन्ह होगा वो क्या हो जाएगा हमारा चेंज हो जाएगा, जो प्लस होगा माइनस, जो माइनस होगा वो प्लस। पहले इसको लिख लेंगे x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, ये प्लस इधर क्या जाएगा माइनस का x³, ये माइनस आकर क्या जाएगा प्लस 8 और ये माइनस आकर प्लस 6x² और ये प्लस आकर माइनस हो जाएगा 12x, इधर क्या बचेगा हमारा 0 बचेगा। अब क्या करें, यहाँ पे x³ प्लस है और यहाँ पे माइनस है तो माइनस वाला प्लस वाले से कट जाएगा, यहाँ पे माइनस का 4x² यहाँ पे प्लस 6 है तो प्लस में से माइनस को घटाएंगे चिन्ह लगेगा बढ़ेगा क्या है प्लस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x², 6 में से 4 घटेगा क्या आएगा 2, चिन्ह क्या लगेगा प्लस का क्योंकि क्या है प्लस बड़ा है। और यहाँ पे क्या है माइनस x, यहाँ पे माइनस 12x तो माइनस और माइनस जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 13x, यहाँ पे प्लस 8 और प्लस 1 हो जाएगा प्लस का 9 बराबर क्या बचेगा 0। हल किए गए समीकरण में देख सकते हैं सबसे बड़ी घात क्या है 2 है, तो हम कह सकते हैं दिया गया समीकरण क्या है एक द्विघात समीकरण है। तो इस प्रकार से इसमें लिख सकते हैं कि जो हमारा ये समीकरण दिया गया है ये समीकरण क्या है एक द्विघात समीकरण है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो हम देख लेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला सवाल। पहला सवाल हमारा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। हमें यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई ज्ञात नहीं करनी, सिर्फ लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए एक समीकरण बनाना है, एक द्विघात समीकरण बनाना है जिस द्विघात समीकरण से क्या हो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात की जा सके। तो हमको सिर्फ द्विघात समीकरण बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे, पहले हम यहाँ पे मान लेंगे लंबाई और चौड़ाई है कितनी। सवाल में क्या दिया, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है, चौड़ाई से तुलना किया गया तो पहले अगर हम चौड़ाई को मान लेंगे, यदि हमको चौड़ाई पता होगा तो हम क्या करेंगे इस चौड़ाई का 2 गुना करेंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे, क्या आएगा लंबाई आएगा। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले चौड़ाई मान लेंगे कि चौड़ाई x है। तो यहाँ पे जब हल करेंगे लिखेंगे माना क्षेत्र की चौड़ाई x है, x मीटर है। अब जब चौड़ाई x है इसी चौड़ाई का क्या है लंबाई 2 गुना है और क्या 2 गुने से 1 ज़्यादा है, तो जब यहाँ पे लिखेंगे क्षेत्र की लंबाई तो x का 2 गुना क्या हो जाएगा हमारा 2x और 1 ज़्यादा है यानी प्लस का 1, ये क्या जाएगा हमारा लंबाई आ जाएगा। अब प्रश्न के अनुसार क्या बनाएंगे हम, तो यहाँ पे प्रश्न के अनुसार बना लेंगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल हमको दिया, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हम लिखेंगे यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब आयत का क्षेत्रफल हमको क्या दिया है 528, तो यहाँ पे लिखेंगे 528 बराबर लंबाई क्या है 2x प्लस 1, चौड़ाई क्या है x, तो 528 ऐसे ही लिखेंगे। अब क्या करेंगे हम इस x का गुणा करेंगे इसमें अंदर तो हो जाएगा 2x², x का प्लस 1 में करेंगे आएगा x। अब उसका 528 इस इधर लेकर क्या जाएंगे तो क्या जाएगा हमारा 2x² प्लस x माइनस का क्या हो जाएगा हमारा 528 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। इस प्रकार से तो जो हमारा समीकरण बनेगा 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर क्या बनेगा हमारा 0। इस प्रकार से ये हमारा समीकरण बन जाएगा। तो हमें केवल सिर्फ एक समीकरण ही बनाना था, तो हमारा समीकरण यहाँ पे बन जाएगा।
समीकरण को हल नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, एक द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना था। हमारा ये समीकरण बन गया। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो इसमें भी क्या करना है, हमको सिर्फ एक समीकरण बनाना है जिस समीकरण से हम दो पूर्णांक ज्ञात कर सकें। तो इसको हम हल करेंगे तो सबसे पहले मान लेंगे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x+1 है। क्रमागत है यानी कि x होगा, और जो भी मान लेते हैं कोई भी संख्या x बराबर 2 है या 3 4 5 जो भी मान लेंगे, अगर उस संख्या में हम 1 जोड़ेंगे तो उसके बाद ही आने वाली संख्या आएगी। तो क्या हो जाएगा, हमारे दो क्रमागत मतलब होता है लगातार आने वाली संख्या, तो x और x+1 हो जाएगा। इस प्रकार से हमने दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मान लिया। अब बोला है उन दोनों का गुणनफल क्या है, 306 है। तो प्रश्न के अनुसार जब करेंगे तो इन दोनों का गुणनफल करना है, x का गुणा x+1 में करना है, बराबर क्या आएगा हमारा 306 आएगा। अब इस x का गुणा जब करेंगे अंदर दोनों पदों में, x का x में करेंगे आएगा x का स्क्वायर, और इसी x का +1 में करेंगे आएगा प्लस का x, बराबर क्या आ जाएगा हमारा 306। अब इस 306 को उधर सीधा लेकर क्या कर जाएगा, हमारा माइनस हो जाएगा। तो x² + x इधर करके आ जाएगा माइनस का 306, बराबर क्या बचेगा हमारा 0 बचेगा। इस प्रकार से ये हमारा क्या हुआ, एक समीकरण बन गया। बस हमको यही समीकरण बनाना था, इसको हल करना है नहीं। आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा जो हमारा है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो हमको इसमें भी क्या करना है, सिर्फ एक समीकरण बनाना है जिससे हम क्या करें, रोहन की आयु ज्ञात कर सकें। तो हम पहले मान लेंगे यहाँ पे रोहन की आयु, क्योंकि रोहन की आयु से ही तुलना की गई है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना रोहन की आयु x वर्ष है। अब बोला है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो यहाँ पे लिखेंगे रोहन माँ की आयु x से 26 वर्ष, यानी क्या जाएगा x+26 वर्ष हो जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद बोला है 3 वर्ष पश्चात का जो गुणनफल है वो कितना है, 360 हो जाएगा। तो लिखेंगे हम यहाँ पे 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात। तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु क्या हो जाएगी, रोहन की आयु हो जाएगी x, 3 वर्ष पश्चात क्या जाएगा, x का 3 वर्ष यानी कि x+3 वर्ष हो जाएगा। और x+26 में भी क्या करेंगे, हम 3 जोड़ेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे माँ 3 वर्ष पश्चात, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x+26 + 3, तो बराबर क्या आएगा x+29 वर्ष। अब इन दोनों का गुणनफल कितना है, 360 है। तो हम यहाँ करेंगे प्रश्नानुसार करेंगे यहाँ से, तो क्या है x+3 और गुणे है x+29 बराबर कितना है 306। अब इस x का जो है गुणा इन दोनों पदों में करेंगे और इस 3 का गुणा इन दोनों में करेंगे। तो हम यहाँ पे कर लेंगे x का गुणा करना है x+29 में, +3 का गुणा करना है x+29 में, बराबर क्या आएगा 306 आएगा, 360 आएगा, सॉरी 360। अब क्या करेंगे हम, इसका गुणा इसमें करेंगे। तो x का गुणा करेंगे x में, तो क्या आएगा x का स्क्वायर, और x का 29 में करेंगे आएगा 29x, प्लस 3 का x में करेंगे आएगा 3x, और 3 का 29 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 29 नहीं करता है 87 होता है, यहाँ पर जाएगा 87, बराबर क्या हो जाएगा 360। तो अब इसको हल कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है 29x और यहाँ पे 3x है, तो x² + 29 में 3 जोड़ेंगे आएगा 32x, और फिर प्लस क्या है हमारा 87 है।
इस 360 को इधर लेकर के आएंगे, हो जाएगा माइनस का 360 बराबर क्या बचेगा हमारा 0 बचेगा। अब क्या करेंगे 360 में 87 घटा देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x, चिन्ह क्या आएगा हमारा माइनस का आएगा। 10 में से 7 घटाएंगे तो हमारा बचेगा कितना 3, यहाँ पे हो जाएगा 5 हो जाएगा, 15 में से 8 जाएगा बचेगा 7 और यहाँ पे बचेगा 2 बराबर क्या आएगा 0। यही हमको क्या बनाना था, एक समीकरण बनाना था। तो हमारा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस का 273 बराबर 0। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। सिर्फ हमको बनाना था समीकरण जिससे हम क्या करें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कर सकें। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो आखिरी क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। यहाँ भी हमको सिर्फ एक समीकरण बनाना है जिससे हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात हो सके। तो इसको भी हम हल कर लेते हैं। पहले हम यहाँ पे मान लेंगे कि इस रेलगाड़ी की जो समान चाल है वो क्या है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि माना रेलगाड़ी समान चाल x है, x किलोमीटर प्रति घंटे है। तो हम यहाँ से अब क्या निकाल लेंगे, अब यहाँ से हम समय निकाल लेंगे। चाल हमको पता है, समान चाल क्या है x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे लगा समय, जो लिया गया समय है। तो समय बराबर क्या हो जाएगा हमारा, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है 480 किलोमीटर और चाल कितना है x। ये क्या हो जाएगा हमारा समय हो जाएगा 480 बटे x, कितना हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, बोला है चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम चाल में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा हमारा 480, फिर से दूरी कितना 480 और x इस चाल में क्या है 8 किलोमीटर कम हुआ, 480 बटे क्या हो जाएगा x माइनस 8 हो जाएगा। आगे हमको प्रश्न में दिया है, यदि हम क्या करें, इसको मान लीजिए क्या हमारा समय t1 है और इसको मान लें t2, ये क्या हमारा समय t2 है। अगर हम t2 में से t1 को घटा दें तो कितना आ रहा है हमको 3 घंटे अधिक मिल रहा है। यहाँ पे दिया है उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है जब चाल में 8 किलोमीटर कम हो जाए। तो अगर हम t2 में से t1 घटा दें तो कितना मिलेगा हमको 3 घंटे मिलेगा। तो हम इसको हल करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 480 बटे x माइनस 8, यहाँ लिख सकते हैं प्रश्नानुसार 480 बटे x माइनस 8 माइनस 480 बटे x बराबर क्या मिलेगा हमको 3। अब अगर हम इसको हल करें, इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या आएगा 480x माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे तो आएगा 480x, फिर इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा 8 0 0 हो जाएगा, फिर 8 अट्ठे 64, फिर 8 चौका 32 और क्या जाएगा हमारा 32 और 6 का जाएगा 38। इस प्रकार से हमारा ये हो जाएगा। तो इसको थोड़ा फिर से कर लेते हैं सही से। अगर इसका गुणा इसमें करेंगे तो आएगा हमारा 480x माइनस ये 480 है, गुणा करना है x माइनस 8 में बराबर क्या मिलेगा हमको 3, और नीचे का जो एलसीएम लेंगे क्या आएगा x माइनस 8 और क्या है x है, ये हमारा है। अब अगर हम इसको जैसे वैसे रहने 480x माइनस अगर इसका गुणा करेंगे x में तो क्या आएगा 480x आएगा। अब क्या करना है हमको, इसका गुणा इसमें करना है, ये क्या है माइनस और ये क्या है माइनस, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे क्या आएगा प्लस आएगा। तो 8 0 क्या हो जाएगा हमारा 8 0 हो जाएगा 0, 8 अट्ठे 64, फिर 8 चौका 32 और 6 क्या हो जाएगा 38 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। अब नीचे वाले का गुणा कर देंगे, x का गुणा x में करेंगे तो हमारा क्या आएगा x स्क्वायर आएगा, माइनस 8 का x में करेंगे आएगा माइनस का 8x आएगा। यहाँ पे 480x प्लस है, यहाँ पे 480x माइनस है, ये दोनों कट जाएंगे आपस में। ये जो हमारा इधर भाग है इधर जाके हो जाएगा गुणा, तो इसको हम इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 3, यहाँ पे बचेगा ऊपर 3840
बराबर, इससे इसमें गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3x² माइनस क्या हो जाएगा 8 3 का 24x हो जाएगा। अब अगर इधर इसको लेकर के आएंगे तो 3x² माइनस 24x माइनस 3840 बराबर क्या बचेगा हमारा 0 बचेगा। तो अब आप देख सकते हैं इन तीनों में क्या है, 3 कॉमन है तो यहाँ से 3 बाहर ले लेंगे तो बचेगा यहाँ पे x², यहाँ पे बचेगा 8x माइनस 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 8 24 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 बराबर क्या हो जाएगा 0। तुम्हारा जो फाइनल आएगा x² माइनस 8x माइनस का 1280, ये क्या बनेगा हमारा समीकरण बनेगा। तो ये जो हमारा प्रश्नावली 4.1 था कक्षा 10 गणित द्विघात समीकरण का सवाल समाप्त हुआ यहाँ पे। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, सभी सवाल आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 4.2 को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।